नमस्कार उदयपुर वासियों। मैं डॉक्टर लोकेश जैन, निदेशक द स्कॉलर्स एरिना शिक्षण संस्थान। आज मैं आपको एक ज्वलंत विषय से अवगत कराना चाहता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं, नवरात्रि महोत्सव नज़दीक है और पूरे भारतवर्ष में माता जी की आराधना बड़े ही धूमधाम से की जाती है। श्रद्धा के साथ हमारा यह पर्व मनाया जाता है। सदियों से सनातन परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अटूट अंग रहा है। और यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा, उदयपुर शहर में भी विभिन्न स्थानों पर गरबा नृत्य की धूम होती है। और आज से लगभग 35-40 वर्ष पूर्व हम वो लोग हैं जिन्होंने उदयपुर शहर में गरबा महोत्सव को प्रारंभ किया था। मेरे स्वयं के ससुर जी, फादर इन लॉ के यहाँ पर मेहता भवन में शास्त्री सर्कल पर गरबा का आयोजन होता था और उसके पश्चात श्रीनिकेतन में गरबा का आयोजन होता था। लेकिन वहाँ पर जो संस्कृति थी वो पूरा भारतीय संस्कृति को और गुजरात की पूरी छटा को वो बिखेरती हुई भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत नृत्य होता था। शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय संगीत पर नृत्य होता था, जिसका पूर्ण उद्देश्य भक्ति भाव से प्रेरित होता था। इसलिए हम वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण रखने के लिए सतत कार्य किया। लेकिन वर्तमान में जब हम गरबे के स्वरूप देख रहे हैं, वह एक इवेंट के रूप में बनकर रह गया है। और उदयपुर शहर में कई संगठन अपने माध्यम से भक्तिभाव से, उनकी प्रेरणा निश्चित तौर पर भक्ति की है, लेकिन उसके पीछे अगर एक भक्तिभाव और हमारी जो भावना है, अगर वो इवेंट बनकर रह जाए तो वह भक्ति नहीं होती। वहां पर कहीं ना कहीं अश्लीलता हावी है, कहीं पर अश्लील गाने हावी है, कहीं पर ऐसे रिमिक्स गाने चल रहे हैं जिनका मतलब आज की युवा पीढ़ी को जानकारी नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि वर्तमान में जो गरबा का आयोजन हो रहा है उदयपुर शहर में और आसपास उदयपुर शहर के और भारतवर्ष के कई भागों में भी हो रहा है, इसको हम सनातन संस्कृति को ध्यान में रखकर, जैसा कि दक्षिण भारत में होता है, जैसे गणेशोत्सव में हम रिमिक्स पर गाने बजाते हैं। अगर हम दक्षिण भारत को देखें तो वहां पर दक्षिण भारत में बहुत ही शास्त्रीय संगीत के माध्यम से गणेश की वंदना की जाती है, सरस्वती की वंदना की जाती है, विष्णु की वंदना की जाती है, माता की वंदना की जाती है। और जितना हमारा दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत समृद्ध है, वहीं आज उत्तर भारत में जितनी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं उसमें रिमिक्स हावी है। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारी युवा पीढ़ी बेशक आयोजन करे, विभिन्न संगठन आयोजन करे, वो केवल 2 दिन मात्र का आयोजन न हो, भक्तिभाव से पूर्ण हो और वो 10 दिन के लिए हो, 9 दिन के लिए हो। नवरात्रि का मतलब 9 रातें। हमारी माताएं, जो हमारी संस्कृति है, हमारी वर्तमान में माताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, बहनों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, और अगर उस थीम पर हम काम करेंगे और महिलाओं का आदर करना सिखाएं। गरबे का मतलब, नवरात्रि महोत्सव का मतलब माताओं का आदर करना है, बहनों को सम्मान देना है। वर्तमान में जो महिला शक्ति है उसको मानना है, उसे अन्नपूर्णा समझना है, उसे लक्ष्मी समझना है, उसे सरस्वती समझना है, उसे काली स्वरूप शक्ति समझना है। अगर हम उसे ये समझ पाए तो हमारी सनातन जो संस्कृति है वो सार्थक होगी। और हम हमारी युवा पीढ़ी को उन गरबों के माध्यम से, जिस दिन आयोजन हो वहां पर एक सेशन छोटा सा ऐसा होना चाहिए ताकि वो समझे कि हमारी जो माताएं हैं उनके नव स्वरूप क्या है। केवल मात्र व्रत उपवास कर लेना और वह फैशन का एक दौर बनकर रह जाना, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो लिबास और ये जो संस्कृति है वो केवल मात्र फैशन का अंग न बनकर रहे, हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बनकर रहे और हम गौरव को हिमालय की तरह गरिमा मंडित करें। तो हमारी सनातन संस्कृति और इस सनातन देश का होना सार्थक है। धन्यवाद। जय हिंद।